अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, ये प्रिंट टू सी, ये इससे कबल भी मीडिया में आकर बहुत कुछ बातें कही थी। अब ये कहाँ के प्रिंस है, फिर ये क्या है, अपने आप को प्रिंस कहते हैं। फिर एक बार सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने एक अपना बयान जारी किया है। आखिर क्या कहा प्रिंस टू सी, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, जय सत अकाल। जैसे कि तमाम हमारे देशवासियां जानते हैं कि इस तरह इस वक्त तमाम मीडिया चैनल्स पर तमाम हिंदुस्तान का एक वातावरण बना हुआ है ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर कोर्ट के मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। इसी दौरान एक हैदराबाद का सबसे बड़ा छिचोरा, मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज इनको इसलिए करूंगा, छिचोरे लो कैटेगरी का एक जो है MLA MIM पार्टी का, जो असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी इमीडिएटली जो है वो आलमगीर औरंगजेब की मजार खुलदाबाद पहुंचते हैं और वहां पर चादर पोशी जो है उनको अभी याद आ गई, जिसका में आलमगीर और मस्जिद का जो ज्ञान बापी मस्जिद का मसला चल रहा था, देश का माहौल खराब करने के लिए। मैं ये तमाम इसलिए बता रहा हूं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान भाइयों को, देखिए किस तरह से अपनी जाती मफाद, अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए, अपने उसको मीडिया पब्लिसिटी करने के लिए किस तरह देश में आपस में हिंदू और मुसलमानों में फितना पैदा कर रहे हैं। इन्होंने वहां पर चादरपोशी की, जिसके बाद जो है औरंगाबाद में कुछ कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देने के बाद महाराष्ट्र जो है सेना जो है MNS पार्टी है, जिसके अध्यक्ष राज ठाकरे है, छोटी सी पार्टी है जिसको कोई महाराष्ट्र के अंदर भी नहीं जानते। ये उद्धव ठाकरे जो शिवसेना की पार्टी है, जो बाल ठाकरे साहब की जो पार्टी है, उनके जो बेटे हैं, इनके भतीजे हैं, इनकी पार्टी का कोई छोटा सा कार्यकर्ता उसने बयान दे दिया कि हम औरंगजेब की मजार को जो है मैं तोड़ नष्ट नाबूद कर दूं, ताकि उन्होंने ट्विटर पे मैसेज किया है ताकि उनके खानदान से, उनके वंशज से कोई वहां पर ना पहुंचे और अपना वहां पर जो है इसको निश्तो नाबूद कर दे। आप सोचिए, इस छोटी सी चिंगारी से बड़ी आग बन गई और इमीडिएटली जो है महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की मजार को ऑपरेशन सर्वे ऑफ इंडिया ने बंद कर दी। और सोचिए आप, ये जिस आदमी ने एक ओपन चैलेंज कर रहा है, छोटा सा एक पार्टी जिसको कोई नहीं जानते, एक छोटी सी MIM पार्टी जिसको कोई नहीं जानते, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए देश में किस तरह का वातावरण करें, बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। इन्होंने बयान दे दिया और पुलिस प्रशासन ने, वहां की महाराष्ट्र की जो औरंगाबाद की पुलिस है, इमीडिएटली जो है मजाद, ताकि उसको इमीडिएटली अरेस्ट करे। उद्धव सरकार नाकामयाब रही इसके अंदर जाके। ये शिवसेना को चाहिए था कि वहां के चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को चाहिए था कि उस बंदे को अरेस्ट करे, जो राज ठाकरे की जो पार्टी है MNS, उसका कार्यकर्ता छोटा सा मीडिया प्रभारी जो है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि और हाईलाइट हो जाएगा वो जो है इमीडिएटली जो है एक बयान ट्वीट कर रहा है कि मैं इसकी जो है दरगाह को तोड़ दिया जाए, तोड़ने के लिए आ रहा हूं, हम लोग आ रहे हैं और इसको जो है ताकि इसकी औलाद को जो है वहां पर इनकी और वंशज से कोई ना पहुंचे, ये हमेशा के लिए खत्म करें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ली उसके ऊपर। और खास बात आप लोगों को ये बता रहा हूं कि वहां का जो लोकल MP है इम्तियाज जलील, ये MIM पार्टी के, जो असदुद्दीन अवैसी का एक पार्टी का एक मेंबर MP है, उन्होंने आज तक इसके ऊपर ना कोई FIR बनी और महाराष्ट्र स्टेट वर्ड बोर्ड है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ज्ञान बापी मस्जिद पर जैसे उछल कर जो बयान दिया जा रहा है, जो छोटे नेता अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, जाके मस्जिद औरंगजेब की मजार की जो है बंद कर दिया गया है। चुनाचे मैं औरंगजेब की मजार का मुतवल्ली और केयरटेकर हूं,
तो उस छोटे से और उदय ठाकुर से और राज ठाकरे से मैं कह रहा हूं, क्योंकि बाल ठाकरे की भी ख्वाहिश थी कि औरंगजेब की मजार को निश्तो नाबूद कर दिया जाए बोलकर, तो वो अरमान लेकर जो है वो परलोक हो गए। अब उदय और राज से भी कह रहा हूं मैं, तुम्हारे अरमान कभी पूरे होने वाले, ये निकम्मी सरकार जो है कुछ करने वाली नहीं है। जाके उसके ऊपर FIR बनाने की बजाय इमीडिएटली दरगाह को सीज कर दिए। और ये अवैसी जो दारुसलाम में कुछ अनपढ़ जाहिल लोगों को बुलाकर मीडिया के ऊपर वहां स्पीच देने से सारे देश में ये बोल रहा है कि हम एक मस्जिद गई, आपने सुना होगा कि हम दूसरी मस्जिद नहीं गवाएंगे। तो इनका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं आप लोगों को। ये असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के अंदर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक मस्जिद थी। अभी इनको आर्टिकल याद आ रहा है, जो आर्टिकल उन्होंने बता रहे 1991 के एक्ट के हिसाब से नहीं तोड़ा जाता, जो बार बार करें कि एक मस्जिद शहीद होगी, हम दूसरी नहीं गवाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हैदराबाद की मस्जिद एक यूजलेस सीएम, मैं कह रहा हूं कि हैदराबाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सबसे यूजलेस सीएम जिसे कहते हैं वो चंद्रशेखर राव, तानाशाही, अपने आप को जो तानाशाही समझते हैं, इन्होंने बगैर पब्लिसिटी नोटिफिकेशन दिए, बगैर किसी इंफॉर्मेशन दिए, लॉकडाउन में सुबह में नमाज होती है, दोपहर में नमाज होती है, वहां के जो सेक्रेट के लोग पढ़ते हैं, और शाम में मस्जिद को निस्तनाबीद कर दिए। मैं तमाम मुसलमानों को बताना चाह रहा हूं। और सुबह में कुरान पाक, जिसको जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जो मुकद्दस किताब है, उस मंडे के अंदर कई कुरान शरीफ मिले लोगों को। और ये हमारे पंडित असदुद्दीन अवैसी एक अल्फाज इसके ऊपर नहीं बोले, एक बयान नहीं दिए, एक पब्लिक की मीटिंग नहीं करे। हैदराबाद के मुसलमान कई लोग इनके पास पहुंचे, तो ये वहां पर जो है, जो खास इनके बहुत खास दोस्त है चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, जिसके गोद में बैठे हुए आजकल, जिसका केसीआर का स्टीयरिंग इनके हाथ में है, जो पूरे हिंदुस्तान तेलंगाना के जो है भ्रष्टाचार जो है सीएम कह सकते हैं उनको आप, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, सिगरेट कभी कहे नहीं, अपने फार्म हाउस पे जो है शाम में शराब पीना, बैठना, और सुबह में जो है वहीं IAS IPS को बुलाना, इनका काम यही है। इन्होंने एक मस्जिद शहीद कर दी है, जिसका कोई जवाब इन्होंने गए कि वहां पर नई मस्जिद बनाएंगे। आज तक वो मस्जिद बनी नहीं, सिर्फ संगे बुनियाद रखी गई, लेकिन मस्जिद नहीं बनी। इनकी आवाज उस टाइम पर इन्होंने हाल में, ये असदुद्दीन अवैसी, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो उनका बार बार सवाल, आप उठा के देखिए, इनके बार बार बयान थे कि ये कहते थे कि वो जो मस्जिद करे वो क्रिमिनल एक्ट में उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक किया जाए। तो फिर ये इनसे मेरा यह सवाल है कि आपने फिर केसीआर के ऊपर, TRS गवर्नमेंट पे ये सवाल क्यों नहीं उठाए? आपने जब 1991 का जो एक्ट है, आप बता रहे थे, आप पार्लियामेंट का जो एक्ट है, उसको आपने क्यों नहीं बताया पब्लिक को? क्योंकि केसीआर से ये नहीं पूछे आप कि विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट पब्लिक नोटिफिकेशन आपने शहीद कर दिए। हैदराबाद में ऐसे कई मसाजिद जो शहीद हो गए, आपने बयान नहीं दिया। अगर मैं अवैसी साहब से मैं कह रहा हूं, क्योंकि अवैसी साहब कर रहा हूं, आपसे एक इल्तिजा है, आपके बयान की वजह से हिंदू और मुसलमानों के अंदर, क्योंकि आपके बयान से कोई मस्जिद वापस आने वाली नहीं है, आप अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं मीडिया के अंदर, थोड़े अनपढ़ गवार जो इमाम के आपके फॉलोअर्स है, आपके जो इलाके के छोटे ओल्ड सिटी के जो आपके फॉलोअर्स है, जो उनको जमा के आप जो है दारुसलाम के अंदर स्पीचेस देते रहते हैं। आज भी आप स्पीच दे रहे थे ताकि आप मीडिया में हाईलाइट हो जाए और तमाम जो है आपको लोग और जाने लगे, ताकि आप जो है नए नए स्टेट में जाए और वहां पर वोट कट करे। तमाम हिंदुस्तान जानता आपके बारे में, आप किसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस बयान देने की वजह से देने से अच्छा ये है कि आप एक काम कीजिए, आप अपने आप को जो है बैरिस्टर बोलते, तो आप केस लड़ीजिए। आपकी काबिलियत मालूम होगी जज के सामने, क्योंकि मीडिया के सामने आप बोल देते हैं, 4 लोगों के सामने बोलते, तो आपकी काबिलियत मालूम होती। अगर मुझे पता है कि आपकी काबिलियत है, आपको बोलना, आपने इससे पहले भी क्या कि मुझे प्रैक्टिस नहीं है, आपको प्रैक्टिस जो है लड़ाई झगड़ा करवाने में अच्छी प्रैक्टिस है, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जज के सामने या हाई कोर्ट के या सिटी सिविल कोर्ट के जज के सामने आपकी जाने की हिम्मत नहीं है, तो आप एक काम किए, अच्छे वकील को ठहराइए, ना कि आप जो है देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान करके एक लीगल बैटल लड़िए। आपकी इस बयान की वजह से, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी इस बयान की वजह से सारे देश का माहौल खराब हो रहा है। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं, जिस बंदे ने, जिस प्रभारी ने औरंगजेब की मजार को जो बोला है कि वो वहां पर शहीद कर दिया जाए, शहीद करने आ रहे हैं, उस पर कोई FIR नहीं, तो आप लोग लीगल बैटल लड़िए। हर हिंदुस्तान के कोने में छोटे छोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उस बंदे के खिलाफ में एक FIR बुक कीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट निकम्मी, शिवसेना, उदय ठाकुर साहब की जो हुकूमत है, शिवसेना की नाकामयाब रही। औरंगाबाद की जो पुलिस है वो भी निकम्मी पुलिस है,
उस बंदे पे कोई एफआईआर नहीं हुआ, एफआईआर तो छोड़ की बात है, कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं हुआ, बल्कि जो है औरंगजेब की मजार पर जो है इसको सीज कर दिया गया है, कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो एज ए मुतवल्ली ऑफ आलमगीर औरंगजेब और औरंगजेब का वंशज होते हुए मैं उनके ऊपर अंश-खरीब जो है कल या परसों में उनके ऊपर एफआईआर जो है मैं वो करूंगा, और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह से भी कहूंगा कि इस महाराष्ट्र के ऊपर खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए गवर्नमेंट के ऊपर, कि देश के अंदर ऐसे माहौल में और हिंदू मुस्लिमों का जो है चल रहा है। और मैं तमाम देशवासियों से कहूंगा कि आप लोग समझ सकते हैं ऐसे छोटे छोटे गली के नेताएं अपनी पब्लिसिटी कर किस तरह से देश का माहौल खराब कर रहे हैं। जहां तक ज्ञान बापी मस्जिद का सवाल है तो मैं मुसलमानों से कहूंगा कि आप ये लीगल फाइट है, और खास अवैसी से फिर एक बार मैं कहूंगा कि तुम्हारे बयानात बंद करो, तो अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने मफाद के लिए, क्योंकि आपको तो कोई जानते नहीं थे आज से 20 साल 25 साल पहले आपको जानते हैं। बाबरी मस्जिद पे बहुत उठाए, हैदराबाद मस्जिद के लिए आप आवाज नहीं उठाया आज तक। तो ये बयानात बंद कीजिए आप, और इमीडिएटली सिविल लड़ने लड़ीजिए, ताकि आपके बयानात की वजह से सारे देश का माहौल खराब हो रहा है। मैं उनसे भी कह रहा हूं जो देश के जो भगवा कलर पहन के छोटे छोटे लोग जो हिंदू भड़का रहे हैं, तो हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूं इन लोगों की बातों में ना मारे। देश की कमल शायद कोर्ट में केस गया है, देखते हैं कोर्ट के अंदर क्या केस होता है। कोर्ट अदालत में जो है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, तो इसको माहौल मत खराब करिए। इस छोटे छोटे नेताएं जो है ऐसे बयान देकर उनके आपके पास हिंदू पक्ष की तरफ से एक बयान आता है, फिर इनकी तरफ से, तो ये पॉलिटिकल जो है पब्लिसिटी अपनी अपनी पब्लिसिटी कर ले रहे हैं। 2024 के इलेक्शन की तैयारी चल रही है, अपना नाम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना पीआर, अपना जो है पार्टी का नाम रोशन। जैसे ये छोटा सा राज ठाकरे, ये छोटा सा उसको कुछ जानते नहीं है, उसकी कम जो है एक पार्टी का एक छोटा सा प्रभारी, एक वहां का जो स्पोक्स पर्सन होता है मीडिया का, उसने इतने बयान दिया, और राज ठाकरे की हिम्मत के ऊपर राज ठाकरे ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, शिवसेना ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो चीफ मिनिस्टर है खामोश बैठे हुए हैं। तो ये क्या चल रहा है देश के अंदर, क्या चाह रहे हैं आप लोग, गल्ला कट कर ले। तो तमाम मैं देशवासियों से कहूंगा कि इसको आप गौर से सुनिए, और मुसलमानों से कहूंगा कि अवैसी की इस घटिया हरकतों से उसका एक एमपी वहां पर जो औरंगाबाद में आज की तारीख तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना कोई आज तक की तारीख से कोई जो है वक्फ बोर्ड का जो है वो मौजूदा मेंबर भी है, ना महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड कोई जवाब देती है, ना वहां का एमपी जवाब देता है, ना उस पार्टी का सदर जो खुल कर बयान दे रहा है ज्ञान बापी मस्जिद के ऊपर, और वहां की जो है दरगाह के ऊपर उसका छोटा भाई जाकर जो एक फितना पैदा करता है, और इसमें एक बयान नहीं दे रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, अक्लमंद लोग जो है, मैं जिसको नहीं समझ में आता, जो इमाम के जो छोटे अनपढ़ लोग हैं उनको मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें किसी का जो है फायदा नहीं हो रहा, फायदा किसी का हो रहा, इनको वोट बैंक जा रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी जो है पैसे, ये अपने आप को जो है डेवलप पीआर बढ़ा रहे हैं, टीआरपी बढ़ रही है। तो फिर मैं कहूंगा कि हम खरीब जो है इसके ऊपर केस फाइल करने वाले हैं, और मैं उससे भी कह रहा हूं जिसने बंदे ने कहा कि हम तोड़ेंगे, तो एक मुगल औरंगजेब का पोतरा होते हुए, बहैसियत मुगल तैमूर का खून होते हुए, मैं इसको कह रहा हूं ठाकरे राज ठाकरे को, ये उद्धव ठाकरे को, बाला साहब बाल ठाकरे की तो ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि औरंगजेब की मजार को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। औरंगजेब की मजार का कंकर का पत्थर उठा के दिखाओ, फिर आपको मैं दिखाता हूं तैमूर का खून क्या होता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, तोड़ना तो बहुत दूर, आप भी आपके चिचा और आपके चाचा जो है, आपके वालिद उद्धव ठाकुर के अरमान लेके चले गए, आपके 7 पीढ़ी भी ऐसे अरमान लेके चले आते। लेकिन आप देश का माहौल मत खराब करिए, प्रैक्टिकल करना है तो करके दिखाइए। छोटे मोटे आपके कार्यकर्ताओं को बोल के जो है आप स्टेटमेंट दिला रहे हैं, ये आपकी शान है। आप छोटे से एक महाराष्ट्र के अंदर आपको कोई जानते नहीं है, आपका नाम नहीं है, एक हिंदुस्तान में एक छोटा सा स्टेट है महाराष्ट्र, उसके अंदर आप एक छोटे से कार्यकर्ता हो जो है नई पार्टी बना ली एमएमएन, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और तमाम देशवासी से भी कहूंगा कि अमन और शांति कायम करें रखें, और देश के कानून को पालन करें। आप आपस में झगड़ने से इन नेताओं का फायदा होगा, चाहे ये पार्टी हो चाहे ये पार्टी हो, किसी हाल से भी इन नेताओं का फायदा होने मत दीजिए। दोबारा वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाले इशू की जो हमारे आपस में जो दिलों में जो नफरत हो गई थी, वो नफरत को फिर अपने वापस मत ले जाइए। जो माहौल है उसको कायम रखिए। अस्सलाम अल्लाह, खुदा हाफिज, जय श्री राम, जय सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको
हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।